दोस्तों माल्टा जाने में कितना खर्चा आएगा, एक्सपर्ट हूँ मैं, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर कि आपको कितना खर्चा एक्चुअल में आ जाएगा, और कोई आपका बना रहा है या कोई आपको बेवकूफ़ बना रहा है या कोई आपको जेन्युइनली कॉस्ट बता रहा है। तो आज मैं आपको स्किल टेस्ट, प्री डिपार्चर टेस्ट, हर चीज़ जेन्युइनली एक्सप्लेन करूँगा। बेस्ट वीडियो होने वाला है आपके लिए। अगर आपको दोस्तों लग रहा है कि माल्टा का जॉब ऑफर आ गया है, बस आपका वीज़ा लगना बाकी है, लेकिन आप रुक जाओ अभी। आज माल्टा का सिस्टम पहले जैसा सिंपल नहीं रहा दोस्तों। अब सिर्फ ऑफर लेटर मिल जाना इनफ नहीं होता है। अब आपको समझना पड़ेगा कि प्री डिपार्चर कोर्स है क्या एक्चुअल में, और स्किल टेस्ट क्या है, किसको देना है, कितना पैसा लगेगा। और बिना ये समझे आप अगर प्रोसेस में घुस गए ना, तो या तो फाइल डिले हो जाएगी आपकी, या रिफ्यूज़ल आ जाएगी आपकी, या आपको आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और देकर पैसा आपका जो है वो सारा का सारा जो है फंस जाएगा। दोस्तों अगर आप चैनल पे हमारे बिल्कुल नए और आप अगर नहीं जानते कि हम क्या काम करते हैं, तो मेक श्योर कि आप पहले हमारा पूरा कंटेंट चेक करें। आपको मालूम पड़ेगा कि हमारा काम क्या है। और मेरे से या मेरी कोई भी टीम्स के मेंबर से अगर आपने एक्सपर्ट्स के साथ अगर बात करनी हो और कोई भी अपना प्रोसेस या सर्विस अगर आपने लेनी हो, तो उसके लिए आप जो है इस लिंक पर क्लिक करके यहाँ पर एक कॉल बना सकते हैं अपने टाइम जोन के अनुसार, जिससे कि आपका एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी और कैसे आपने आगे काम करवाना है या नहीं करवाना है, या समझना है कुछ, या कहीं आप फंस चुके हो, या अगर आप कोई वीज़ा प्रोसेस के अंदर हो, तो आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप भी मिडिल क्लास का ट्रैप तोड़कर गरीबी वाली रेखा से बाहर आना चाहते हो ना, तो मेरे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ वीडियो पे ज़रूर आप देखिए। मैं कंसिस्टेंटली जो है वीडियोस पोस्ट करूँगा आपको ज़ीरो से बेहतरीन बनाने के लिए, आपको सिखाने के लिए कि किस तरह से आदमी अमीर बनता है। इस वीडियो में मैं आपको माल्टा के प्री डिपार्चर कोर्स और स्किल टेस्ट को बिल्कुल सिंपल और लेमैन लैंग्वेज के अंदर समझाऊंगा। दोस्तों कौन करेगा, क्यों करेगा, कितना खर्चा आ जाएगा और एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है। दोस्तों अगर आप माल्टा वर्क वीज़ा के बारे में सोच रहे हो, तो ये वीडियो आपको एंड तक ज़रूर देखना चाहिए। सबसे पहले एक बेसिक बात समझ लो दोस्तों, माल्टा अब एक फर्स्ट टाइम वर्क परमिट एप्लीकेंट्स के लिए प्री डिपार्चर कोर्स मैंडेटरी कर चुका है। इसका मतलब ये है कि अगर आप पहली बार माल्टा वर्क वीज़ा रूट के लिए जा रहे हो, तो आपको पहले ये कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। बहुत लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ये एक सीरियस रिक्वायरमेंट बन चुका है आज की डेट के अंदर। सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो माल्टा ये देखना चाहता है कि जो फॉरेन वर्कर आ रहा है ना, उसको थोड़ा बेसिक आइडिया हो कि माल्टा में काम कैसे होता है, वर्कर राइट्स क्या होते हैं, वर्क प्लेस रूल्स क्या होते हैं, और बेसिक कम्युनिकेशन लेवल कैसा होता है। इसमें दोस्तों दो टॉपिक्स होते हैं, एक माल्टा में लिविंग एंड वर्किंग का बेसिक आइडिया, दूसरा वर्क प्लेस में क्या राइट्स और ऑब्लिगेशन होने चाहिए, यानी कि जो होते हैं वो आपको पता है नहीं पता, ठीक है। मतलब आपको बताया जाता है कि माल्टा में काम करते वक्त आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं, आपके राइट्स क्या हो सकते हैं, और आपको किस टाइप का एनवायरनमेंट के लिए आपको रेडी रहना चाहिए, क्या आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए। ये कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जहां बस फी पे करो और सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। नहीं दोस्तों, इसमें लर्निंग होती है, असेसमेंट होता है, वो आपको पहले लर्न करना होता है, उसके बाद आपको असेसमेंट देनी होती है, उसी के अंदर वो क्लियर करनी होती है, और अंडरस्टैंडिंग भी देखी जाती है उसके अंदर। मतलब आपको थोड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा इस चीज़ को। अब सबसे इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन मैं आपकी यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। हर बंदे को एक एक्स्ट्रा स्किल टेस्ट नहीं देना होता, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है यहाँ पर। प्री डिपार्चर कोर्स सब फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन एक्स्ट्रा स्किल्स पास या फिर स्किल टेस्ट मेनली टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर वालों के लिए ज़रूरी होता है। यानी अगर आप होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म सर्विसेज, फूड सर्विस या ऐसे सेक्टर में जॉब के लिए जा रहे हो ना, तो आपको प्री डिपार्चर के साथ टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी स्किल्स पास देना पड़ सकता है दोस्तों। मतलब सिंपल लैंग्वेज में दो लेवल यहाँ पे समझ लो। पहला लेवल है प्री डिपार्चर कोर्स, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। दूसरा लेवल है स्किल पास, ये एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है, लेकिन मेनली टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी जॉब्स के लिए सिर्फ होता है। अब ये स्किल्स पास क्या होता क्या है, इसको सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझो कि माल्टा आपसे कह रहा है कि सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है कि तुम आ रहे हो, हमें यह भी देखना है कि तुम हॉस्पिटैलिटी या टूरिज्म टाइप जॉब के लिए बेसिक लेवल पर रेडी हो या नहीं। इसमें कस्टमर सर्विस, बिहेवियर, सेक्टर स्टैंडर्ड्स और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग जैसी चीज़ें देखी जा सकती हैं दोस्तों। तो अगर आप वेटर, होटल सर्विस, रेस्टोरेंट साइड हॉस्पिटैलिटी सपोर्ट या टूरिज्म लिंक्ड रोल में जा रहे हो ना, तो सिर्फ ऑफर लेटर देखकर खुश मत हो जाना। चेक करो कि आपके रोल के लिए स्किल्स पास लगेगा कि नहीं लगेगा, ये आपको चेक करना पड़ेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कॉस्ट है। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि प्री डिपार्चर कोस्ट का कॉस्ट जो है ना, वो अराउंड 250 यूरो होता है। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी स्किल्स पास का एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है वो 230 यूरो होता है। मतलब अगर आप सिर्फ प्री डिपार्चर कोर्स करने जा रहे हो, तो रफली 250 यूरो का बजट आप बना के रखो अपने पास में। लेकिन आप टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में हो और आपको दोनों करने हैं, तो अराउंड 475 यानी 475 यूरोस का टोटल बजट आप लेकर चल सकते हो। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट, अब यहाँ बहुत लोग एक गलती कर देते हैं, वो सोचते हैं बस यही माल्टा का टोटल वीज़ा खर्च होगा,
नहीं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ प्री डिपार्चर और स्किल साइड का कॉस्ट है दोस्तों। इसके बाद सिंगल परमिट की फी आ जाती है, वो अलग होती है, वो आपको देनी पड़ेगी। माल्टा का फर्स्ट टाइम सिंगल परमिट फीस होता है 600 यूरो, 600 यूरो। फिर एंट्री वीजा साइड का खर्चा अलग हो सकता है। वीजा फीस 150 यूरो या फिर 250 यूरो कैटेगरी के हिसाब से हो सकती है दोस्तों। वीएफएस का सर्विस चार्जेस वो अलग हो सकता है, वो एक्स्ट्रा है। इंश्योरेंस का अलग पैसा देना पड़ सकता है। ट्रैवल प्रिपरेशन जो होती है उसका अलग आपको पैसा देना पड़ सकता है। मतलब अगर कोई आपसे बोले कि माल्टा का पूरा काम जो है बहुत छोटे अमाउंट के अंदर या बहुत कम खर्चे में, तो उससे फुल ब्रेकअप जरूर आपको लेना है। चाहे आप किसी कंसल्टेंट या एजेंट के पास जा रहे हो और कब को कुछ ऑफर कर रहा है, तो ये पूरा आपको ब्रेकअप लेना पड़ेगा। सिर्फ कोर्स फी और टोटल इमिग्रेशन कॉस्ट सेम नहीं होती दोस्तों। अब एक्चुअल प्रोसेस को सीधे सीधे तरीके से समझो आप। स्टेप 1, आपको जेन्युइन माल्टा एम्प्लॉयर से जॉब ऑफर मिलता है। स्टेप 2, एम्प्लॉयर अपनी साइड का प्रोसेस करता है और वर्क परमिट साइड मूव कर जाता है। स्टेप 3 आता है यहाँ पर, आपका फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट हो अगर आप प्री डिपार्चर कोर्स कंप्लीट करते हो, वो करना पड़ेगा आपको। याद है मैंने आपको पीछे बताया था, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी के लिए अलग है, स्किल पास उनको देना। स्टेप 4, अगर आप टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी जॉब में हो तो स्किल्स पास जैसे मैंने बताया आपको कंप्लीट वो आप कर सकते हो, आसानी होगी उससे। एम्प्लॉयर, स्टेप 5, एम्प्लॉयर सिंगल परमिट एप्लीकेशन फाइल करते हैं। स्टेप 6, अगर केस प्रिंसिपल लेवल अप्रूव होता है तो आप वीजा साइड मूव कर सकते हो, वीजा की प्रोसेसिंग के साइड पर मूव कर सकते हो आप, यानी पहले वाला प्रोसेस कंप्लीट होगा। स्टेप 7, माल्टा पहुंचने के बाद बायोमेट्रिक्स और फाइनल फॉर्मेलिटीज जो होती हैं वो आपकी होंगी। मतलब ये समझ लो कि प्री डिपार्चर और स्किल्स पास सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग पार्ट है, ये खुद एक अपने आप में वीज़ा नहीं होता, ये रिक्वायरमेंट्स है दोस्तों, ये कोई गारंटी नहीं होती। प्री डिपार्चर कोर्स पास करने का मतलब वीज़ा गारंटेड नहीं होता, स्किल पास कंप्लीट करने का मतलब वीज़ा गारंटी बिल्कुल नहीं होता। ये सिर्फ रिक्वायर्ड लीगल स्टेप्स है जो करने पड़ेंगे आपको। फाइनल डिसीजन स्टिल परमिट रूल्स, एम्प्लॉयर साइड जो भी चेक्स होते हैं, कंप्लायंस होते हैं, डॉक्यूमेंट्स और ओवरऑल केस पर डिपेंड करता है दोस्तों। अब एक प्रैक्टिकल पॉइंट सीधे सीधे समझो, अगर आप टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी में जा रहे हो तो डेजिग्नेशन को लाइटली मत लेना कभी भी। रोल टाइटल बहुत मैटर करता है दोस्तों यहाँ पर। अगर आप पहले डॉक्यूमेंट्स के रोल मैच नहीं करता या फिर आपका कंपनी का एक चीज़ बोल रही है और एक्चुअल काम दूसरा, यानी कि बिल्कुल डिफरेंट एक लाइन ऑफ वर्क है या बीच में आप सिर्फ जाने के लिए जा रहे हो, तो प्रॉब्लम आ सकती है आपको यहाँ पे। इसलिए कैंडिडेट का रोल क्लियरली समझना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि परमिट नहीं आएगा, नहीं तो वीज़ा अगर आ भी गया तो वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा, अव्वल तो वही काम नहीं होगा। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, आज माल्टा में सिस्टम टाइटन हो रहा है, यानी अब कैजुअल अप्रोच से काम नहीं चलेगा दोस्तों। ऑफर लेटर कोर्स आपका जो है ऑफर लेटर कोर्स, स्किल टेस्ट, परमिट, वीज़ा, सब चीज़ें अलाइंड होनी चाहिए। इसीलिए जेन्युइन एम्प्लॉयर और प्रॉपर पेपर वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। अब सिंपल रेड फ्लैग समझो यहाँ पर, अगर कोई बोले प्री डिपार्चर की कोई ज़रूरत नहीं है, रेड फ्लैग है। अगर कोई बोले हॉस्पिटैलिटी में स्किल टेस्ट नहीं होगा, ये गलत है। अगर कोई बोले माल्टा पहुंच जाओगे बाद में सब देख लेंगे, नहीं जी, गलत है। अगर कोई बोले कोर्स फी एक चीज़ है लेकिन टोटल कॉस्ट क्लियर नहीं है, गलत बात है। अगर कोई बोले सर्टिफिकेट मिल जाएगा बिना कुछ किए, रेड फ्लैग है। अगर कोई एम्प्लॉयर का रोल क्लियर नहीं कर रहा है तो रेड फ्लैग है। माल्टा का रूट पॉसिबल है लेकिन शॉर्टकट नहीं है दोस्तों। अब फाइनल समरी बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, अगर आप पहली बार माल्टा वर्क परमिट के लिए जा रहे हो तो प्री डिपार्चर कोर्स को सीरियस ले लो। अगर आप टूरिज्म या हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जा रहे हो तो स्किल्स पास को भी समझो, ये समझना पड़ेगा। प्री डिपार्चर का कॉस्ट अराउंड 250 यूरो है। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी स्किल्स पास का एक्स्ट्रा कॉस्ट अराउंड 230 यूरो है। दोनों मिलाकर 475 यूरो बनते हैं दोस्तों। उसके बाद फर्स्ट टाइम सिंगल परमिट फीस 600 यूरो होती है, 600 यूरो। फिर वीज़ा फ़ी, वीएफएस चार्जेस, जो भी आपको देखना है, प्रीमियम सर्विस लेनी है नहीं लेनी, इंश्योरेंस और ट्रैवल रिलेटेड कॉस्ट जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। माल्टा का पूरा प्रोसेस समझ कर चलो, सिर्फ सुन कर मत चलो दोस्तों। फाइनल बात ये समझो, माल्टा में सिर्फ वीज़ा नहीं समझना, आपको प्रोसेस समझना बहुत ज़रूरी है। जो बंदा प्रोसेस समझ कर चलेगा उसकी टेंशन कम होगी, जो बंदा आधी इन्फॉर्मेशन में चलेगा उसकी प्रॉब्लम बढ़ेगी। इसलिए अगर आप माल्टा के लिए सीरियस हो तो पहले समझो कि आपको सिर्फ प्री डिपार्चर करना है या स्किल्स टेस्ट करना जो है देना ज़रूरी हो सकता है कि नहीं, टोटल खर्चा कितना बन रहा है, जो एजेंट की फ़ीस वगैरह वो अलग सब निकाल के, एम्प्लॉयर जेन्युइन है या नहीं है, और आपका रोल एक्चुअल में किस कैटेगरी में आ रहा है। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो, मेरी ये स्टाइल अगर आपको ये बहुत बढ़िया लगा, ठीक है, तो अगला वीडियो मैं इसके लिए लेके आ सकता हूँ। हम माल्टा के सैलरी रियलिटी बिल्कुल जो क्या होती है, एकोमोडेशन रियलिटी और माल्टा के नाम पर होने वाले स्कैम्स को भी सिंपल लैंग्वेज में एक्सपोज करेंगे। दोस्तों बाहर जाना अलग बात है और सही प्रोसेस के साथ में बाहर जाना बिल्कुल अलग बात है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको बिल्कुल एक क्लियर आइडिया, क्लियर आपको पिक्चर मिला होगा ये क्या होता है स्किल्स पास, ये क्या आपका जो है ये बाकी डिपार्चर प्री डिपार्चर जो कोर्स है क्या किसके लिए किसके नहीं है, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट में आप मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी कोई भी वीज़ा रिलेटेड कंसल्टेशन, सर्विस रिलेटेड कंसल्टेशन के लिए आप जो है नीचे कमेंट में भी जा सकते हैं,
टॉप वाला कमेंट मैंने पिन कर दिया, क्लिक करोगे दिन सेलेक्ट करके कॉल बना सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है और शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में जो माल्टा जाना चाहता हो या प्रोसेस में फंस गया हो, किस तरह से जेन्युइन उसको जो है गाइडेंस मिल सकती है। हम इसके बारे में आपको प्रॉपर तरीके से समझा सकते हैं दोस्तों कंसल्टेशन के ऊपर। बाकी मैं मिलता हूँ आपको फिर किसी और शानदार कंटेंट में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने भाई को दुआओं में याद रखिए। नमस्कार।